नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। राहुल गांधी डिफेमेशन केस में आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अधिकतम सजा नहीं दी जानी थी और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया गया है। और क्या कुछ रहा, हियरिंग कैसे रही, क्या कुछ पूरा रहा आज सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर पूरे बात करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलदेव सिंह मौजूद है। सर, किस तरह की हियरिंग रही, क्या कुछ रहा अंदर? अंदर हीरिंग मनु सिंघवी जी ने शुरू करी थी सबसे पहले। हम्म। तो निचोड़ मैटर का ये है कि जो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने सजा 2 साल की उनको सजा कर दी थी डिफेमेशन के केस में। हाँ। 2 साल की सजा कर दी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट को मैक्सिमम सेंटेंस 2 साल की नहीं देनी चाहिए थी। हम्म। अगर ट्रायल कोर्ट एक दिन कम भी सजा देता तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951 could not have come into the play। मैक्सिमम सजा का इम्पैक्ट ये पड़ा कि सेक्शन 8 की रेमिफिकेशन उसमें आ गई और उनकी डिसक्वालिफिकेशन उसके बाद हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉयर हैं कांग्रेस की तरफ से मनु सिंघवी, राहुल गांधी जी के, उन्होंने स्पेसिफिकली कोर्ट को एविडेंस पढ़ाया पूरा पूर्णेश मोदी का। जो एविडेंस लीड किया गया था तो उस एविडेंस में ये था कि उनका सरनेम जो है, उनकी कास्ट जो है वो मोदी नहीं है। ही हैज समवेयर managed to convert it as a mode। आई थिंक वे बैक इन द ईयर 1983 1988 उन्होंने इसको चेंज किया था। पहले उनकी कास्ट कोई और थी। वो मोदी सरनेम उनका नहीं है, मोदी कास्ट उनकी नहीं है। तो यही सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि जब उनका नाम जाति मोदी है ही नहीं तो हाउ ही इज अफेक्टेड बाय द मोदी सरनेम एंड द कमेंट्स मेड बाय मिस्टर राहुल गांधी इन द कर्नाटका। तो दूसरा प्लैंक ऑफ आर्गुमेंट इनका ये था कि मैक्सिमम सेंटेंस जो दी गई वो सेंटेंस गलत दे दी गई, क्योंकि पूर्णेश मोदी एक वहाँ के एमएलए हैं और पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो उस वजह से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है और राहुल गांधी की इंटेंशन मोदी कम्युनिटी को डिफेम करने की नहीं थी। उन्होंने किसी भी मोदी पूरी कम्युनिटी को डिफेम करना कभी भी नहीं चाहा। उनकी इंटेंशन आशय जो था वो नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में, जो घोड़ा हैं हिंदुस्तान से, जो बैंकों का बहुत सारा पैसा लेके भाग गए हैं हिंदुस्तान से, उनकी इंटेंशन जो थी उनको उनके बारे में बोलने की थी। राहुल गांधी ये बोलना चाहते थे कि हिंदुस्तान का बहुत सारा पैसा बैंकों का ललित मोदी और नीरव मोदी बाहर ले गए हैं तो वो चोर हैं, उन्होंने ये बोला। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात करी। उनका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था कि पूरी मोदी कम्युनिटी को वो डिफेम करें। तो उन्होंने इसके बारे में मनु सिंघवी जी ने पूरी तरह से तर्क रखा। मनु सिंघवी जी ने पूरा एविडेंस जो था ट्रायल कोर्ट में, वो सारा एविडेंस उनको पढ़ाया। जो गवई साहब की बेंच थी, 3 जजेस के हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उनको सारा एविडेंस पढ़ाया और उस एविडेंस पे फिर कंक्लूजन पे कोर्ट आई कि ये 2 साल की जो सजा थी ये गलत थी। ट्रायल कोर्ट को ये सजा नहीं देनी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा साथ में कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं इट इज वॉल्यूमिनस ऑर्डर के बहुत सारे पेजेस उन्होंने भर दिए हैं, पर किसी ने ये नहीं देखा कि इनको मैक्सिमम सेंटेंस क्यों कर दी गई। वाई द मैक्सिमम सेंटेंस वाज इम्पोज बाय द लर्नर ट्रायल कोर्ट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों दी गई इनको सजा। तो ये चीज़ हाईकोर्ट को भी देखनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने इस चीज़ को नहीं देखा और ही बिलोंग्स टू ए पॉलिटिकल पार्टी, ही इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। उनका तो लॉस हुआ ही। मिस्टर राहुल गांधी का पर्सनल उनका ही हैज बीन पुट लॉस। पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जिन लोगों ने वोट दिया है लोकतंत्र में, इलेक्टोरेट ने जो वोट दिया है, दे हैव आल्सो बीन पुट टू द हार्म। राहुल गांधी जी को तो नुकसान हुआ इसके बारे में, बिकॉज ही वाज डिसक्वालिफाइड बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951।
ही वाज पुट टू डिस्क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। पर जिन लोगों ने वोट दिए इलेक्टोरेट में, लोकतंत्र में जिन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेशन किया, एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिताने के लिए या जिन्होंने वोट डाला, उनको भी नुकसान हुआ है, ये उन्होंने लेकिन बोला। लेकिन जो पूरा मामला रहा, पूर्णेश मोदी ने, पूर्व विधायक ने ये भी कहा था, हम्म। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अहंकारी हैं और जवाब मतलब को माफी नहीं मांगते हैं। बताइए। उनका देखिए, जो भी कोर्ट, दो पक्ष अगर कोर्ट में लड़ते हैं तो हाँ। हर पक्ष का अपना अपने केस को एक बटरस करने का पॉइंट होता है कि हम अपने केस को कोर्ट के आगे बहुत अच्छे तरीके से रखें। ये पुणेश मोदी की बात हो सकती है कि राहुल गांधी अहंकारी हैं, पर अहंकारी वो नहीं हैं। हम्म। वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो, उनका कुछ नहीं अपना, वो उनकी इंटेंशन सिर्फ पीपल ऑफ इंडिया को सर्व करने की है, एक अच्छा भारत बने उसके लिए है। कोर्ट ने इसके बारे में जब तो पुणेश, राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया यस गया है। यस यस, और अब इसके आगे क्या राहुल गांधी कब तक वहां पे सदन में, पार्लियामेंट में जा सकते हैं, और जो उनकी सदस्यता है, मेंबरशिप कब तक बहाल हो सकती है? जैसे ही अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस को, जो मैक्सिमम सेंटेंस थी, उसको स्टे कर दिया है। हाँ। अब जो ऑपरेशन है सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 का, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, दैट ऑपरेशन हैज टू बी केप्ट इन अवेयंस, उसको अवेयंस रखा जाएगा। वहाँ स्पीकर साहब को एप्लीकेशन देने के बाद कि ये हमारी जो सेंटेंस थी, जो लर्नर ट्रायल कोर्ट ने दी थी, जिसको सेशन कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, फिर हाई कोर्ट ने भी उसको अफर्म कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट साइड कर दिया, स्टे लगा दिया उस पर। तो उस इस तरह का सर्टिफाइड कॉपी इस ऑर्डर की पार्लियामेंट में स्पीकर साहब को दी जाएगी। तो उसके बाद उससे इम्पैक्ट जो है, दोज इम्पैक्ट्स वुड बी केप्ट इन एवेंस। तो 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए मैडम, बात ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हाँ। क्वेश्चन ऐसा है एक तरह का कि जैसे मान लो अभी ट्रायल कोर्ट ने सजा की, हाँ। ट्रायल कोर्ट ने सजा करने के बाद जो मैटर है दैट इज राइटली पेंडिंग बिफोर द सेशन कोर्ट इन द गुजरात, हाँ। इन द सूरत और व्हाटसएवर इट इज। हाँ। अभी तो सिर्फ उस पे आर्गुमेंट्स होने हैं अभी। हम्म। अपील हैज टू बी हर्ड ऑन मेरिट्स, हम्म। अपील को अभी सुना जाना अभी। जब अपील सुनी जाएगी, मान लो उनको वो जैसे सजा अभी जैसे हुई है उस तरह का वैसा ऑर्डर हो जाता है, या कोई उसको मान लो वो ऑर्डर खत्म हो जाता है, हाँ। तो फिर ऑर्डर खत्म, फिर तो देर इज नो प्रॉब्लम, देर वुड बी नो हर्डल, देर वुड नो ऑब्स्टेकल, देर टू मिस्टर राहुल गांधी टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन।